कश्मीर में आज चौथे दौर का मतदान, 18 सीटों पर होगा मतदान। 182 उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला करेगी जनता। जम्मू कश्मीर में आज करीब 15 लाख मतदाता डालेंगे वोट, 7 लाख से भी ज्यादा महिला वोटर। उमर अब्दुल्ला का क्या होगा, आज तय करेगी सोनावर की जनता। अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद और ईदगाह से मुबारक गुल मैदान में। 35 उम्मीदवार हैं करोड़पति, जबकि 12 उम्मीदवारों पर दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे। चौथे दौर में 87 उम्मीदवार, महज 12वीं पास, 82 ग्रेजुएट और 9 उम्मीदवारों का पढ़ाई से नहीं रहा कोई वास्ता। झारखंड की 15 विधानसभा सीटों के लिए कुल 217 उम्मीदवार मैदान में। करीब 43.5 लाख मतदाता करेंगे भाग्य का फैसला। चौथे चरण में झारखंड में 16 महिला उम्मीदवार, जबकि 20 लाख से भी ज्यादा हैं महिला मतदाता। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी समेत 3 मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में होगा कैद। गिरिडीह चुनाव लड़ रहे हैं मरांडी। 3 मंत्रियों मन्नान मलिक, सुरेश पासवान और हाजी हुसैन अंसारी का भी चुनावी रण आज। चुनाव के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। पिछले 3 चरणों में जमकर हुआ है मतदान। दिल्ली में बीजेपी को 50 विधानसभा सीटों पर जीत की उम्मीद। दूसरे दौर के आंतरिक सर्वे से बढ़ा बीजेपी का हौसला। 7 आरक्षित सीटों पर कामयाबी को लेकर आश्वस्त है बीजेपी। आरक्षित 12 सीटों में से पिछली बार आपको मिली थी 8 सीटें। स्वच्छता मिशन और वाल्मीकि बस्ती में प्रचार अभियान से बीजेपी को बढ़त की उम्मीद। आज रेडियो पर जाने पीएम मोदी के मन की बात। कार्यक्रम के दौरान नशा होगा मुद्दा। बारह बजे रेडियो पर प्रसारित होगा पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण। नशा मुक्ति के मद्देनजर युवा होंगे बातचीत के केंद्र में। आम आदमी पार्टी के रेडियो विज्ञापन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। पुलिस की छवि बिगाड़ने का आरोप। महिला सुरक्षा पर था चुनावी विज्ञापन। कोलकाता में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोया आपा। ममता ने हाथ में थामा माइक फेंक दिया। ममता रैली में मौजूद एक शख्स से थी खफा। हाथ के इशारे से पहचान कराते हुए मढ़ा रैली में बाधा डालने का आरोप। बाद में कार्यकर्ताओं के मनाने पर फिर बोलने को राजी हुई ममता। मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाई गई थी रैली। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने की है मदन मित्रा की गिरफ्तारी। 16 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे मित्रा। कोलकाता में रैली में ममता ने किया ऐलान। कहा गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल के सभी सांसद सोमवार से संसद में करेंगे प्रदर्शन। एजेंडा आज तक में बोले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। कहा मजहब के नाम पर केंद्र सरकार कर रही है खतरनाक सियासत। और आज के दिन तो बिल्कुल साफ है कि हालांकि सरकार चाहे कि धर्म का दुरुपयोग नहीं हो, इतने लोग उन्होंने लाया है पार्लियामेंट के अंदर जो कि धर्म का दुरुपयोग ही करते हैं। मुझे पता नहीं कि कोई धार्मिक काम करते हैं या नहीं। बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद का पलटवार। कहा धर्म नहीं राष्ट्रीयता की राह पर है मोदी सरकार। एजेंडा आज तक में पहुंचे बिग बी ने बांटे कई अनसुने लम्हे। श्रोताओं की फरमाइश पर किया मधुशाला का पाठ। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। शोएब अख्तर को अब तक सता रहा है सचिन सहवाग का खौफ। एजेंडा आज तक में बोले शोएब सहवाग ने मार मार कर किया बुरा हश्र। रोके नहीं रोक रहे थे सचिन। अननेसेसरी प्रेशर ले लिया। मैनचेस्टर में खेले तब हारे। 2003 में सहवाग ने मार मार के हमारा हश्र कर दिया। और सचिन ने बदले उसने क्या खाया हुआ था, वो रुक ही नहीं रहा।
एजेंडा आज तक में अजहरुद्दीन ने कहा, टीम इंडिया को विश्व कप में खलेगी युवराज की कमी। गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया को बताया जीत का दावेदार। 4-5 खिलाड़ी जो जा रहे नहीं, वो लोग के बारे में इंडियन टीम बहुत मिस करेगी उनको, बट लेकिन जो भी टीम है मैं समझता हूँ कि वनडे परफॉर्मेंस में मैं समझता हूँ कि इंडिया फेवरेट लगती है मुझे। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिल तो ये कहता है कि इंडिया को जीतना चाहिए, रिटेन करनी चाहिए ट्रॉफी, बट मेरे को लगता है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अपने बैकयार्ड पे फेवरेट होगी। आदित्यनाथ ने नक्सलवाद की समस्या को भी धर्मांतरण से जोड़ा। साथ ही कहा, विदेशी पैसे के बल पर हिंदुओं का हुआ धर्मांतरण। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, बीजेपी प्रायोजित कर रही है धर्मांतरण का कार्यक्रम। सारे जो चुनावी वादे थे वो भूल गए और अब ये कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण, इस तरह के मुद्दे लेके आ रहे हैं। इसका सीधा जो संबंध है चुनाव से। यूपी में बीजेपी को ध्रुवीकरण से नहीं है परहेज। एक सवाल के जवाब में प्रभारी ओम माथुर से कुछ ऐसे ही मिले संकेत। ये बताया जा रहा है कि 2017 के चुनाव की तैयारी को लेकर ध्रुवीकरण के वोट के ध्रुवीकरण को लेकर ये भी बीजेपी कर रही है 7 तारीख। निश्चित रूप से चुनाव कैसे जीता जाए उसकी सारी रचना हम बनाने वाले हैं। ओम माथुर ने कहा, पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय करेंगे 2017 का लक्ष्य। बोले, फिलहाल नजर यूपी के पंचायत चुनाव पर। ओम माथुर ने धर्मांतरण का कानून बनाने की वकालत की। कहा, बीजेपी पहल को तैयार, लेकिन पता है कोई दल नहीं देगा साथ। आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल चलाने वाले मेहदी मसरूर बिस्वास का खुलासा। 2012 में बतौर ट्रेनी आया था बेंगलोर। मेहदी ने पहले आईएसआईएस की गतिविधियों को बखूबी परखा, फिर ट्विटर पर साझा की जानकारी। मेहदी ने अरबी भाषा के ट्वीट का मिस्र, लीबिया, तुर्की, लेबनान और सीरिया से अनुवाद किया। पूछताछ से मिली जानकारी के मुताबिक मेहदी का साल 2009 से कट्टरवाद की ओर बढ़ा रुझान। बेंगलुरु पुलिस का दावा, दिन में ऑफिस के बाद देर रात तक ट्विटर अकाउंट ऑपरेट करता था। मेहदी के 17,000 फॉलोअर्स। सूरत भावनगर के बीच हीरा कारोबारियों ने शुरू की निजी विमान सेवा। स्पाइस जेट ने इस रूट पर कुछ समय तक विमान सेवा बंद कर दी थी। डायमंड एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए उड़ान भरेंगे विमान। शनिवार को 9 सीटों वाले विमान ने सूरत से भावनगर के बीच भरी पहली उड़ान। सूरत से भावनगर के लिए रोज 3 उड़ानों की होगी सुविधा। 15 से 20 मिनट में तय होगी दूरी। पश्चिम बंगाल में फिर भिड़े बीजेपी और टीएमसी समर्थक। पुरुलिया में छात्र संघ चुनाव को लेकर हुई झड़प। झड़प के दौरान 2 बीजेपी समर्थकों को लगी चोट। दोनों ओर से जमकर हुआ पथराव। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में सुधार। सीने में दर्द की शिकायत के बाद हुई थी एंजियोप्लास्टी। दिल्ली में शनिवार शाम 3 बजे आर्मी अस्पताल में भर्ती हुए थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। दिल्ली में नशे में धुत ड्राइवर ने 3 पुलिस वालों को रौंदा। तेज रफ्तारियों ने चेकपोस्ट पर रोकने की कोशिश के दौरान मारी टक्कर। बुरी तरह घायल हैं 3 पुलिसकर्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, नशे में होने का शक। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढही। 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मरने वालों में मकान मालकिन सुनीता बिनवाल भी शामिल। 2 इंजीनियरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। 72 घंटे में देंगे रिपोर्ट। दिल्ली में चल रही है किन्नरों की परिवहन पाठशाला। यात्रियों को किन्नर सिखा रहे हैं ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को किन्नरों से बोलना पड़ता है सॉरी। बात मानने पर मिलती है चॉकलेट, नहीं मानने पर कान पकड़ने का दंड। छेड़खानी के विरोध पर मुजफ्फरनगर में मॉल के भीतर और बाहर जमकर हुआ हंगामा। नशे में धुत युवकों पर आरोप। हंगामा करने वालों ने मारपीट के साथ ही कार भी तोड़ी। सुरक्षा में तैनात बाउंसर देखते रहे तमाशा। पुलिस के आने से पहले फरार हुए हंगामेबाज।
यूपी के गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कविता गुप्ता की हत्या, बदमाशों ने गोली मारी। आगरा में धर्म परिवर्तन विवाद गहराने के बाद वेदनगर के कुछ लोगों ने माना पिता के साथ बांग्लादेश से आए थे भारत। आगरा धर्मांतरण मामले के आरोपी नंद किशोर वाल्मीकि की तलाश में आगरा पुलिस, एटा में की छापेमारी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कृष्ण कुमार और कमल नाम के युवक को हिरासत में लिया, पूछताछ के लिए ले गए आगरा। कुल्लू मनाली में कुदरत की सफेद आफत में फंसे 500 सैलानी, रोहतांग और मनाली के बीच गुलावा में हुई भारी बर्फबारी। सैलानियों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे, कड़ाके की ठंड बनी मुसीबत, शून्य से नीचे पहुंचा पारा। हिमाचल उत्तराखंड में और गिरेगी बर्फ, शिमला में बिछी सफेद चादर। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे बादलों भरा रहेगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश के आसार। आज जो आप देख रहे हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में घने बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं और वहां बारिश हो रही है। ठिठुराने वाली ठंड की दिल्ली में दस्तक, दिल्ली समेत एनसीआर में हल्की बारिश, रविवार को भी बारिश के आसार। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों पर पड़ा, सर्द हवाओं के साथ सर्दी का सितम भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश भी ठंड और कोहरे की चपेट में है, लखनऊ और आसपास के इलाकों में हुई बूंदाबांदी, शीतलहरी के आसार, प्रशासन सतर्क। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। हवा में नमी की वजह से कोहरे के बढ़े आसार, हवाई और रेल सेवा के जबरदस्त प्रभावित होने की संभावना। एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन रोमांचक मुकाबले में हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने दी 48 रनों से शिकस्त। टीम इंडिया के सामने जीत के लिए थी 364 की चुनौती, भारत की पूरी टीम 315 पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की जीत में हीरो रहे फिरकी गेंदबाज नेथन लायन, दूसरी पारी में 7 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। मिचेल जॉनसन ने भी 2 विकेट लिया। एडिलेड में कप्तान कोहली के नाम बने 2 शानदार रिकॉर्ड, दुनिया में ग्रेग चैपल के बाद बतौर कप्तान दोनों पारियों में शतक लगाने वाले विराट दूसरे बल्लेबाज। कोहली ने टेस्ट करियर में पूरे किए 2000 रन, दूसरी पारी में 30 रन बनाते ही कोहली के खाते में पूरे हुए 2000 रन। टेस्ट में अब तक लगाया 6 शतक और 10 अर्धशतक। दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा झटका, चोट के कारण कप्तान माइकल क्लार्क टेस्ट सीरीज से बाहर, क्लार्क की जगह शॉन मार्श को मौका। चैंपियंस ट्रॉफी के रोमांचक सेमीफाइनल में हारा भारत, पाकिस्तान ने दी 4-3 से शिकस्त। जीत की खुशी में पाक खिलाड़ी ने भूली मर्यादा, दर्शकों और मीडिया के सामने की उल जलूल हरकत। सरकार के खिलाफ कोलंबिया के सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार पर अलगाववादियों और आतंकवादियों को संरक्षण देने का लगाया इल्जाम। दूसरे विश्व युद्ध की 70वीं बरसी पर बेल्जियम में सैनिकों को किया देश ने याद। 70 साल पहले 1944 में बर्फीली सर्दी में देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेने वाले वीरों को किया नमन। हांगकांग में लोगों का पुलिस की दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, ईसाई गीत गाकर लोकतंत्र की दी दुहाई। दक्षिणी चीन में बर्फबारी से हुई सैलानियों की मौज, पूरे शहर पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। इंडोनेशिया के जावा में बारिश से हुए भूस्खलन से भारी तबाही, 18 लोगों की मौत, 90 लापता, सैकड़ों घर हुए तबाह, हजारों बेघर।